हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट जी में आपका स्वागत है। आज जेएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023-24 के बारे में बात करेंगे, जिसका रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट है आपको जेएसएससी द्वारा निकाला गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको ये है। पोस्ट नेम आपको जो है वेरियस इंटरमीडिएट लेवल पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपको 864 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें रेगुलर आपको 863 है और एक बैकलॉग के लिए वैकेंसी है। एग्जाम नेम की बात करते हैं तो आपको झारखंड इंटरमीडिएट लेवल कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टाइपिंग कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023, उसी का हिंदी में बात करते हैं तो आपको झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ता धारक हेतु संयुक्त प्रतियोगिता पर परीक्षा 2023। जॉब लोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया झारखंड में होगा। अप्लाई स्टार्ट जो है आपका फॉर्म फिलअप का, तो आपको 11/7/2024 यानी कि 11 जुलाई 2024 से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट जो है आपको 10 अगस्त 2024 तक है। लास्ट डेट टू फ़ी पेमेंट का आपको लास्ट डेट जो है आपको 13 अगस्त 2024 तक है। लास्ट डेट टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का अपलोड करने का लास्ट डेट जो आपको 16 अगस्त 2024 तक है। करेक्शन लास्ट डेट जो है आपका, अगर कुछ मिस्टेक्स होते हैं, एरर आते हैं, तो आपको 3 दिनों का समय मिलेगा, जिसमें आप सुधार सकते हैं 18, 19 और 20 अगस्त को 2024 तक। एप्लीकेशन फ़ी जो होगा आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपये लगेंगे, SC ST के लिए आपको 50 रुपये लगेगा और पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन मोड थ्रू करना होगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज की गणना जो आपको 1/8/2023 यानी कि 1 अगस्त 2023 के हिसाब से होगा और मैक्सिमम एज की गणना जो आपको 1 अगस्त 2019 के हिसाब से होगा। मिनिमम एज आपको 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपको 35 साल होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए ही आपको होगा, जिसमें से आपको एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा आपको एज़ पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा। क्वालिफिकेशन आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी क्षेत्र से हो। वैकेंसी डिटेल एंड एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपको टोटल नंबर पोस्ट पहले ही बता चुका हूँ, 864 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पहला पोस्ट नेम जो आपको होगा लोअर डिवीजन क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट क्लर्क एंड अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। इसके लिए आपको 96 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें से आपको जनरल में 39 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें से फीमेल के लिए 2 रिजर्व रखा गया है। उसी तरह ST के लिए 25 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें फीमेल के लिए 1 रिजर्व रखा गया है। इसमें SC के लिए आपको 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें से फीमेल के लिए 1 पोस्ट के लिए आपको रिजर्व रखा गया है। उसी तरह BC1 के लिए 7, BC2 के लिए 6 और EWS के लिए 9 पोस्ट के लिए वैकेंसी है और फीमेल के लिए आपको EWS में आपको फीमेल के लिए 1 रिजर्व रखा गया है। उसी तरह से आपको पोस्ट नंबर 2 जो है आपको लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको LDC हम लोग बोलते हैं, LDC ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर एंड अकाउंटिंग क्लर्क विद कंप्यूटर ऑपरेटर, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के लिए कितना वैकेंसी है? आपको 256 पोस्ट की वैकेंसी है। अगर आपको सभी पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी यानी कि SC के लिए है, कितना ST के लिए, कितना OBC के लिए है, कितना EWS के लिए है, तो आपको उसके लिए आपको PDF पढ़ना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि सारा का डिटेल बताऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी मैंने इसका PDF का लिंक डाल दिया है और इसका टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करके आप PDF पा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला पोस्ट है पोस्ट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? स्टेनोग्राफर एंड पर्सनल असिस्टेंट, जिसको हम लोग PA कहते हैं। स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग प्लान के लिए आपको टोटल 27 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अगला है पोस्ट नंबर 4 का, क्या है? लेबर प्लानिंग ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट प्लानिंग एंड ट्रेनिंग, प्लानिंग साइट अंडर लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके लिए आपको 77 वैकेंसी है। अगला है पोस्ट नंबर 5 अंडर माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट माइंस अंडर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए कितना वैकेंसी है? 43 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अगला है 6 नंबर पोस्ट में माइंस एंड जियोलॉजी अंडर जियोलॉजी डायरेक्टरेट अंडर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको टोटल 22 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पोस्ट नंबर 7 में आपको हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन कंट्रोल इन वेरियस गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ द डायरेक्टरेट अंडर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको कितना पोस्ट के लिए वैकेंसी है? 38 पोस्ट के लिए। पोस्ट नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? लेबर प्लानिंग ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट अंडर डिपार्टमेंट लेबर कमिश्नर ऑफ झारखंड अंडर कंट्रोल रीजनल ऑफिसेज एक्सेप्ट फैक्ट्री एंड वेपर इंस्पेक्टरेट अंडर लोअर क्लास क्लरिकल योगा के लिए कितना वैकेंसी है? आपको 64 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। 9 नंबर में दिया हुआ है लेबर प्लानिंग ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट अंडर डिपार्टमेंट लेबर कमिश्नर ऑफ झारखंड अंडर कंट्रोल रीजनल ऑफिसेज फैक्ट्रीज एंड वेपर इंस्पेक्टरेट अंडर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको टोटल 45 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पोस्ट नंबर 10 में आपको है लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट अंडर डिपार्टमेंट लेबर कमिश्नर ऑफ झारखंड अंडर कंट्रोल रीजनल ऑफिस वेफर इंस्पेक्टर अंडर लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके लिए आपको 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पोस्ट नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? लेबर प्लानिंग ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट अंडर डिपार्टमेंट रीजनल ऑफिस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके लिए आपको 185 पोस्ट के लिए वैकेंसी है।
और लास्ट में है आपको बैकलॉग के लिए एक पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें आपको हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन कंट्रोल फॉर वेरियस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ द डायरेक्टरेट अंडर द लोअर डिवीजन क्लर्क, ये सारे कितना होगा एलडीसी के अंदर आता है। इसमें आपको एक पोस्ट के लिए वैकेंसी है। सैलरी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, तो आपको स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको 25,500 से 81,100 का आपको बेसिक सैलरी होगा, जो कि लेवल 4 के हिसाब से होगा। और लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी का जो आपको सैलरी होगा वो आपको 19,900 से 63,200 तक आपको सैलरी मिलेगा, जो कि आपको लेवल 2 के हिसाब से मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो OMR बेस्ड आपको एग्जामिनेशन होगा, और ये एक ही एग्ज़ाम होगा जो कि मेन एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको 3 पारियों में आपको 3 एग्ज़ाम देना होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट ऑनली 4, टाइपिंग टेस्ट किसके लिए होगा, एलडीसी के लिए होगा, और स्टेनोग्राफी टेस्ट किसके लिए होगा, तो स्टेनो और पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए होगा। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो आपको पेपर 1 में लैंग्वेज पेपर आएगा, जिसमें से भाषा ज्ञान, लैंग्वेज पेपर भाषा ज्ञान में टोटल आपको 120 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। हिंदी भाषा ज्ञान से आपको 60 प्रश्न रहेंगे, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपको फिर 60 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 60 टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। और आपको टोटल मार्क्स आपको हो जाएगा 360 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपको क्वालिफाइंग करना होगा। पेपर 1 में आपको क्वालिफाइंग है, आप अगर 30% मार्क्स लाते हैं तो आपको पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा। उसके बाद पेपर टू जो होगा आपको क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान में आपको होना चाहिए। कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चुनना होगा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, कोई भी एक प्रश्न चुनेंगे। उसमें आपको 100 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको पेपर 2 में क्या दिया हुआ है 30% न्यूनतम मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे 30% कम से कम लाना होगा, तब आपको पेपर 3 चेकिंग होगा। लेकिन आपको मेरिट जो बनाएगा वो आपको पेपर 2 और पेपर 3 दोनों पेपर मिलकर मेरिट बनेगा। लेकिन कम से कम अगर आप 30% भी अगर आप पेपर 2 में लाते हैं तो पेपर 3 में आप चेक करके और मेरिट में आप ज्वाइन हो सकते हैं, यानी कि जुड़ सकते हैं। अगला है पेपर 3 में क्या दिया हुआ है, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। जिसमें से आपको पेपर 3 में आपको सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का होगा। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आपको 40 प्रश्न रहेंगे। कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन, यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग के हिसाब से कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर टाइपिंग से क्वेश्चन रहेगा, जो कि 50 क्वेश्चन रहेगा आपको। और सामान्य विज्ञान, सामान्य साइंस से आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आपको जो है आपको कितना क्वेश्चन रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। उसमें आपको दिया हुआ है कि सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर ये 4 सब्जेक्ट है, अगर आप सामान्य ज्ञान यानी कि ये सामान्य अध्ययन जो है, इसमें अगर आप 30% से कम मार्क्स लाते हैं तो आप फेल करा के जाएंगे। इसलिए कम से कम आपको सामान्य अध्ययन में 30% मार्क्स जो है आपको हर हाल में लाना होगा, यानी कि 90 मार्क्स का टोटल है सामान्य अध्ययन का। अब सामान्य अध्ययन में आपको ये भी हो जाता है और ये भी हो जाता है, सामान्य ज्ञान में आपको दोनों आ जाएगा, लेकिन ये आपको बेसिक में मान के चलना पड़ेगा। सामान्य अध्ययन जो आपको वो होगा। उसके बाद आपको स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट में क्या क्या होगा, सो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्किल ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट हु हैव पास द मेन एग्जामिनेशन। स्किल टेस्ट उसी का लिया जाएगा जो कि मेन एग्जामिनेशन पास हो जाएगा। इन दिस एज पर द रिक्वायरमेंट टाइपिंग टेस्ट, कैंडिडेट्स एंड द टेस्ट ऑफ सिंपल राइटिंग एंड टाइपिंग विल बी कंडक्टेड, डिटेल्स आर गिवन बिलो। ये देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, स्टेनोग्राफी टेस्ट। तो स्टेनोग्राफी टेस्ट किसके लिए होगा, स्टेनोग्राफर के लिए और आपका पर्सनल असिस्टेंट के लिए। कैंडिडेट शुड हैव ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट होगा हिंदी में शॉर्ट हैंड। तो आपको उसके बाद आपको 30 वर्ड प्रति मिनट इन हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग में आपको 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से होना चाहिए। फॉर SC/ST शुड हैव ए स्पीड, SC/ST के लिए आपको 25 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग आपको करना होगा। उसके बाद करते हैं आपको हिंदी टाइपिंग टेस्ट। हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो होगा आपको 250 वर्ड प्रति मिनट विल हैव टू टाइप ऑन द कंप्यूटर इन 10 मिनट। 10 मिनट में आपको लगभग 250 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग करना होगा, जिसमें आपको स्पीड है आपको 25 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से करना होगा, यानी कि आपको 10 मिनट में आपको लगभग 250 वर्ड्स का टाइपिंग करना होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि टू पास इन द देयर शुड नॉट बी मोर देन 2% मिस्टेक। अगर आप टाइपिंग करते हैं तो 2% से ज़्यादा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये बता रहा है। अगला क्या है कि अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन JSSC इंटर लेवल वैकेंसी 2024 कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंडिडेट चेक देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स बिफोर द फिल द एप्लीकेशन फॉर्म झारखंड इंटर लेवल वैकेंसी 2024 नोटिफिकेशन। आपको सबसे पहले क्या है, इसका जो नोटिफिकेशन मैंने बताया है कि ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में डाल दिया हूँ, तो आप सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। उसके बाद वहाँ पे आपको इसका PDF पूरा बारीकी से पढ़ना है, उसके बाद फॉर्म फिल करना है। उसके बाद क्या दिया है, गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC विच इज www.jssc.nic.in। ये वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट में जाने के बाद
आपको क्या दिया हुआ है, होम पेज में जाना है। कैंडिडेट सी द ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन होगा। अंडर द इंपॉर्टेंट लिंक स्टॉप एंड गो द नेक्स्ट पेज, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में जाना है। फिर लिखा हुआ था क्लिक ऑन JSSC GIS CKST, इस पर आपको क्लिक करना है, ये पेज ओपन करना होगा। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। कैंडिडेट्स गेट द ऑप्शन रजिस्ट्रेशन एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद क्या दिया होगा, कैंडिडेट्स फिल द एप्लीकेशन फॉर्म लाइक एजुकेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, वो जो भी डिटेल्स रहेगा वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको फी पेमेंट करना है, सबमिट। उसके बाद आपको प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और जॉब अपडेट्स के लिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। जो भी आपको जॉब अपडेट्स मिले की वैकेंसी आती है उसकी मैं जो है आपका PDF आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस तरह की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।